नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने देश भारत के राष्ट्रपति के विषय में बात करेंगे। हम सभी नागरिकों को यह अवश्य पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति देश का एक औपचारिक प्रमुख होता है और उसका कार्यकाल किस प्रकार का होता है, उनके पास कैसी शक्तियाँ होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। आप इस समय अपने स्क्रीन पर हमारे देश के तत्कालिक राष्ट्रपति को देख सकते हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी को, और राजसेना के हिस्स पे मौजूद राष्ट्रपति भवन के एक चित्र को भी देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज which consists of elected members of both the House of Parliament and the Legislative Assembly of the state and union territories. The president is elected for a term of 5 years. भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। वह एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें सदस्य के दोनों सदन संसद के दोनों सदनों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। एलिजिबिलिटी, पात्रता। इन ऑर्डर टू बी री इलेक्टेड प्रेसिडेंट द कैंडिडेट मस्ट बी। निर्वाचित राष्ट्रपति होने के लिए उम्मीदवार की पात्रता क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड, एबव 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 वर्ष या फिर 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। थर्ड, नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, केंद्रीय या फिर राज्य या फिर स्थानीय सरकार के अधीन कोई भी लाभ या फिर सरकारी कर्मचारी उनको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेज, वेतन और भत्ते। द प्रेसिडेंट ड्रॉज अ सैलरी ऑफ 1.5 लाख पर मंथ। राष्ट्रपति प्रति माह 1.5 लाख रुपए का वेतन प्राप्त करते हैं। ही इज इंटाइटल्ड टू अदर अलाउंसेज एज परमिसिबल बाय लॉ इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। वह समय समय पर नियमानुसार अन्य भत्ते का भी अधिकारी होते हैं। द सैलरी एंड अलाउंसेज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनका वेतन और भत्ते को कम नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ की चर्चा आगे हम करेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एट डिस्काउंट अंडर द फॉलोइंग हेड्स। राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा हम निम्नलिखित शीर्षों के तहत देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर, द प्रेसिडेंट कैन समन or suspend the parliament. He has the power to dissolve the Lok Sabha in constitution. With the prime minister, he can address either house or both houses of parliament together. The president addresses a joint sitting of both houses of parliament at the beginning of the first session after each general election to the Lok Sabha and the beginning of first session of each year. The president can issue ordinances with the parliament is not in session. Ordinance has the same authority and force as a parliament, but it is effective from 6
month only। विधायी शक्तियों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। राष्ट्रपति संसद को बुला सकता है या निलंबित कर सकता है। वह प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति रखता है। वह सदन या हमारी संसद दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को भी संबोधित करते हैं। जब सत्र नहीं चल रहा होता तब राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं और अध्यादेश में संसदीय कानून के समान अधिकार और शक्तियां हैं, लेकिन यह केवल 6 महीने के लिए प्रभावी है। इस अध्यादेश को संसद द्वारा 6 सप्ताह के भीतर फिर से मान्य किया जाना चाहिए या फिर मान्य किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करने की शक्तियाँ हैं। जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है उस पार्टी के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के राज्यपाल को भी हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के भी अन्य न्यायाधीशों को हमारे राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को भी हमारे राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अटॉर्नी जनरल को भी हमारे राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अटॉर्नी जनरल वकील, जो कि मुख्य वकील होते हैं। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ। हमारे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं? द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट pardon or reduce the sentence of a person convicted of any offense. He can also pardon a death sentence. राष्ट्रपति के पास क्षमा दान देने या किसी अपराधी या फिर दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने की शक्तियाँ हैं। वह मौत के सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल पावर। हमारे राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? फाइनेंस में वो कौन कौन से फाइनेंस में उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, किस प्रकार से वो फाइनेंस वाले कार्य कर सकते हैं? द एनुअल बजट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। वार्षिक बजट को राष्ट्रपति के नाम संसद के समकक्ष रखा जाता है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट अनलेस recommended by the president. In case of any unforeseen expenditure, the president can grant an advance form of contingency fund of India. जब तक राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसित नहीं किया जाता तब तक संसद में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। किसी भी अप्रत्याशित व्यय के मामले में राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम अनुदान भी दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मिलिट्री पावर्स, सैन्य शक्तियाँ। हमारे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी सैन्य शक्तियाँ हैं? द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। ही हैज पावर टू डिक्लेयर वार एंड कंक्लूड पीस इन He appoints the chief of the army, navy and the air force. सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति भारत के सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, जिनके पास युद्ध की घोषणा करने और शांति को स्थापित करने की भी शक्ति है। वह सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की भी नियुक्ति करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स, राजनयिक शक्तियाँ। हमारे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी डिप्लोमेटिक पावर्स हैं? द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल फोरम। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। एंड रिसीव्स एम्बेसडर्स, और वहाँ के एम्बेसडर्स को भी नियुक्त रिसीव करता है, प्राप्त करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स टू अदर कंट्रीज। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर कंक्लूडेड इन हिज नेम। राष्ट्रपति को अन्य देशों के राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को उनके नाम पर ही संपन्न किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियाँ। यदि कोई इमरजेंसी है या फिर आपातकाल में प्रधानमंत्री के पास हमारे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? इमरजेंसी पावर्स, द प्रेसिडेंट हैज सर्टेन स्पेशल पावर्स टू डील विथ इमरजेंसी सिचुएशंस। ही कैन इम्पोज इमरजेंसी। हमारे राष्ट्रपति इमरजेंसी को लगा भी सकते हैं। किस किस स्थितियों में इमरजेंसी को लगा सकते हैं? तो सबसे पहले, अगर देश की बाहरी आक्रामकता या यदि सशस्त्र बलों के द्वारा विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। एक प्रकार से आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। If the constitutional machinery of states break down, if there is a threat to the financial stability of country, इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। यदि कोई वित्तीय शक्ति आ जाए तो, आपातकाल आ जाए तो, या वित्तीय संकट आ जाए तो, और when our state faces the breakdown of constitutional machinery of presidents, the presidents takes over the, और वो वहाँ के शासन को अपने हाथों में ले लेते हैं। यदि किसी राज्य की सरकारें संविधान का पालन नहीं करती हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्य के शासन को संभालता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। द प्रेसिडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के सलाह पर अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट पोजीशन वन ऑफ द अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। हमारे देश में राष्ट्रपति का स्थान, राष्ट्रपति का पद और अधिकार दोनों है उनके पास, और ये उनकी एक प्रतिष्ठा भी है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट्स फ्रॉम द ऑफिस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के पद से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। तो चलिए आगे। इस प्रकार से हम अपने स्क्रीन पे समझ देख सकते हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपतियों को। इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं, और उसके पहले प्रणब मुखर्जी थे, उनके पहले प्रतिभा पाटिल जी थी, उनके पहले हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनके पहले KR नारायणन थे, उसके पहले शंकर दयाल शर्मा जी थे, और उनके
ठीक उसी प्रकार से इसमें अन्य भी दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, जो कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति थे हमारे देश में, 1950 से 1962 तक। उसके बाद हमारे देश के सेकंड राष्ट्रपति भी हैं। तो ये सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के आप चित्र को अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप के स्क्रीन पर आप इस समय देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।